सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ जारी है। माड़ डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है। बड़े नक्सली कैडर की भी सूचना मिली थी। डीआरजी एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन, मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। मेडिकल किट सहित भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सल नेटवर्क को यह बड़ा झटका लगा है और देखिए नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अबूझमाड़ के जंगलों में अभी भी मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, जिसमें अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारा संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आशुतोष, नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 महिला नक्सली भी ढेर हो गई हैं। क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है कि 2 महिला नक्सलियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। माड़ डिवीजन वही है जो नक्सलियों का राजधानी कहा जाता था, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से वसव राजू को वहीं उस माड़ में ही ढेर किया गया था, उसके बाद से जो फोर्स का हौसला है वो काफी बुलंद हुआ। 2 दिन से ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और बीती रात जो है लगातार वहां पर फायरिंग हुई। उस इलाके में फायरिंग के बाद 2 महिला नक्सलियों का बॉडी जो है वो बरामद किया गया। इंसास राइफल भी यहाँ पर जो है बरामद किया गया। 315 बोर का जो वो हथियार है वो भी यहाँ पर बरामद किया गया। भारी संख्या में दैनिक सामान भी यहाँ पर बरामद किया गया है। आप समझिए कि ये माड़ डिवीजन एक समय में ऐसा था कि जवान वहां पर पहुंच नहीं पाते थे। जवानों के लिए काफी मुश्किल वो वक्त रहता था, लेकिन अब मानसून के समय में भी कल से जो है लगातार भारी बारिश बस्तर और नारायणपुर इलाके में वहां पर हो रही है। बावजूद इसके आप समझिए कि 2 दिन पहले एक तस्वीर आई थी नारायणपुर के, जब डीआरजी के जवान जो है भारी बारिश में वो ट्रेनिंग करते वहां पर नजर आ रहे थे। प्रैक्टिस अपने आप को, अपने बॉडी को उस बारिश में ढालते वहां पर नजर आ रहे थे और यही इसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि 2 नक्सलियों को वहां पर ढेर किया गया है। ऑपरेशन मानसून में भी नहीं थमा है। पूरी तरीके से जज्बा जवानों के अभी भी हाई है और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन चल रहा है। पहले ही अमित शाह जब आए थे छत्तीसगढ़ दौरे पर तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन मानसून में भी ऑपरेशन नहीं थमेगा और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और लगातार जो है नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहले बस्तर आईजी ने यह भी कहा था कि आपके पास वक्त है, आप जितने लोकेशन है नक्सलियों के वो हमारे पास है, आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही जो है मुठभेड़ में आपको मार दिया जाएगा। और इसका जो है पुख्ता यहाँ पर ये स्थिति स्पष्ट होता भी नजर आ रहा है कि 2 महिलाओं नक्सलियों को जो है यहाँ पर मार दिया गया है। हालांकि बड़े कैडर के नक्सलियों के वहां छुपे होने की सूचना थी और यही सूचना पर नारायणपुर डीआरजी और कोंडागांव डीआरजी और एसटीएफ के टीम को जो है संयुक्त टीम को जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इनको भेजा गया वहां उस इलाके में और कल शाम को एक मुठभेड़ हुई, रुक रुक कर फायरिंग हुई। अभी भी पार्टी वहां पर मौजूद है, अभी भी चारों तरफ से घेरने की जानकारी आ रही है। हालांकि अबूझमाड़ का जो इलाका है अब पूरी तरीके से फोर्स के कब्जे में यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि जब बारिश का वक्त होता है तब काफी ज्यादा फिसलन, नदी नाले जो है वो उफान पर आ जाते हैं। जवानों को थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन ये जवान पूरी तरीके से अपने बॉडी को, अपने शरीर को उस परिस्थिति के अनुकूल साथ ही साथ देखिए जो संकल्प लिया है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, क्या लग रहा है लाल आतंक को खत्म करने का संकल्प किस तरीके से, किस कदर अब जारी है? देखिए, पूरी तरीके से जो अंतिम चरण की ये लड़ाई है, जिस तरीके से बस्तर पुलिस ने 14 बड़े कमांडरों को यहाँ पर लोकेट किया था और यहाँ पर पूरी तरीके से उनके नाम सामने आए थे, इसमें से आंध्र प्रदेश में 2 कमांडरों को मार दिया गया है, यानी 12 कमांडर जो है बचे हुए थे। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो 2 महिला कमांडर यहाँ पर मारी गई हैं वो कौन से कैडर के महिला जो है वो नक्सली थी। अगर वो भी इस लिस्ट में जो है वो शामिल हैं तो आप समझिए कि अब जो है सिर्फ 10 बड़े कमांडर बचेंगे। पूरी तरीके से नक्सलियों का कमर तो टूट गया है और 2026 का जो टारगेट था उस टारगेट से पहले लगभग बस्तर से नक्सलवाद बैकफुट पर है।
यानी आप समझिए कि सिमट के छोटा सा जो है इलाका नक्सलियों का बच गया है और वो छुपने की कोई ऐसी जगह नहीं है। जहां वो छुप रहे हैं वहां फोर्स को पूरी तरीके से जानकारी मिल जा रही है और उस जानकारी के आधार पर इस तरीके के ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में लगातार कामयाबी मिल रही है। जिस तरीके से 2 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया गया है, अभी भी अपडेट जो है आनी बाकी है क्योंकि ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहां पर जवान तैनात हैं, सर्च अभियान जारी है, बैकअप पार्टी को भी वहां पर बुला लिया गया है क्योंकि जब भी देखा गया है कि जब मुठभेड़ होता है उस वक्त जो है नक्सली जैसे ही जवानों को भारी पड़ता देखते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नदी के माध्यम से हो, चाहे वो जो पेड़ है और जो पहाड़ है उसके माध्यम से वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से जवान वहां पर घेरते नजर आ रहे हैं, उनको उस जो चंगुल से निकलने नहीं दे रहे हैं नक्सलियों को। और देखने वाली बात होगी कि ये आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है। हालांकि बस्तर पुलिस ने जिस तरीके से जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि बाकी जानकारी जो है प्रत्यक्ष से दी जाएगी, यानी कुछ देर के बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है और भी नक्सलियों को मारे जाने की खबर यहाँ पर आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष, सही कहा आपने कि इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में और भी कई बड़ी चीजें इस पे सामने आ सकती है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए आशुतोष।